एमएनए साहब हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ मामला। जी जी, ये एक प्रयास था। जिलाधिकारी महोदय ने पूर्व में भी ये लैंड को देख करके फाइनल किया था। नगर निगम इस पर आगे बढ़ गया है। जैसा आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ एक साथ खड़ी कर पाएंगे। इतना ही स्कोप अभी शहर में है भी, क्योंकि ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं हम लोग। तो पहले चरण में अस्थायी पार्किंग स्टार्ट कर रहे हैं 1-2 दिन में, और महिला समूह नारी शक्ति सेना, जो हमारी समूह होती है महिलाओं की, वो इसको संचालन करेगी न्यूनतम शुल्क के साथ। मात्र 20 रुपये 4 पहिया और 10 रुपये 2 पहिया वाहन के लिए। साथ महिलाओं का भी एम्पावरमेंट होगा और नगर निगम को भी थोड़ा आय हो जाएगी, लोगों को सुविधा हो जाएगी। बेसिकली आय से ज्यादा लोगों को सुविधा हो जाएगी। सर, शहर में बड़ी लंबे समय से मांग थी, काफी जनप्रतिनिधि भी रहे यहाँ पर, काफी अधिकारी भी रहे, आपने इस काम को कर दिखाया है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी में शामिल है। जब से नगर निगम के पूरा अधिकारी थे, वो भी लगे हुए थे प्रयास में। ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे थे। इत्तेफाक था कि ये जमीन इस बीच खाली थी, तो हमने इसका डिजाइन बनवाया और इसमें टेम्परेरी स्टार्ट करा दिया। अभी 5-6 जगह और देखी है ऐसी जगह, लोगों को जल्दी ऐसी नई नई जगहों पर भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ अभी देखेंगे, यहाँ पर विधायक जो है हमारे सिंह अरोड़ा जी, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना। सर, विधायक जी से करेंगे बात। तैयार हो गया, क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से रुद्रपुर की समस्याओं की तरफ एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से और यहाँ के प्रशासन को साथ लेते हुए हम धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं समस्याओं के समाधान की तरफ। और ये रुद्रपुर का एक बहुत बड़ा पार्किंग स्थल, लगभग 400 मीटर चौड़ा, जिसकी अपनी कैपेसिटी लगभग 500 गाड़ियां खड़ी करने की है, इसमें गाड़ियां भी होंगी, 2 पहिया वाहन भी होंगे, उसका आज हम अंतिम निरीक्षण करने के लिए आए हैं। इसका हम आरंभ 14 जो दिसंबर है उसको कर दिया जाएगा। 14 दिसंबर को उसका आरंभ होगा और आरंभ होने के बाद 20 रुपये जो 6 पहिया वाहन है उनसे और 10 रुपये जो 2 पहिया वाहन है उनसे उसका एक न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से पार्किंग होने के कारण से जाम से निजात मिलेगी। जो हमारे यहाँ ग्राहक आते हैं, चाहे रुद्रपुर के हैं या आसपास के क्षेत्रों के हैं, उन्हें सुरक्षित गाड़ी खड़ी करने की सुविधा मिलेगी। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का व्यापार भी बढ़ोतरी होगी। तो इस लेके प्रथम चरण में आरंभ कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे हम सुविधाओं का और विस्तार यहाँ पर नगर निगम के माध्यम से और सरकार प्रशासन के माध्यम से करते जाएंगे। तो इसका आरंभ 14 तारीख को होगा और इसमें सीसीटीवी भी लगाने के निर्देश दिए गए, तो सीसीटीवी भी लग रहे हैं। और यहाँ का जो हमारा जिसे कहते हैं कि कुछ स्वयं सहायता समूह हैं, उनके माध्यम से आरंभिक संचालन आरंभ किया जा रहा है। तो इसकी 14 तारीख को सुबह 11 बजे इसका विधिवत उद्घाटन किया जाए। गांधी पार्क में जो अंडर पार्किंग की चल रही थी बनेगा, उसको लेकर आज पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता भी की, उन्होंने कहा कि मैंने गांधी पार्क को बचा लिया है, उसको लेकर क्या कहना आपका? मुझे राजनीतिक दिवालियापन है, ना तो उन्हें विकास की समझ है, ना मुद्दों की समझ है। मुझे लगता है कि पिछले 2.5-3 वर्षों के जो उनका राजनीतिक जीवन रहा, उस कारण से कई सारे तनाव के कारण से वो ना तो जनहित के मुद्दों को समझ पा रहे हैं, ना जनता के मुद्दों को समझ पा रहे हैं, ना राजनीतिक मुद्दों। जब ये विषय आया था, ये विषय पहली बार उनके द्वारा लिया गया था जिस दिन पेयजल के द्वारा सॉइल टेस्टिंग की जा रही थी। उस दिन भी मीडिया के माध्यम से मैंने बड़ा स्पष्ट किया था कि गांधी पार्क के अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ कभी नहीं होने दें। वहाँ एक अच्छा पार्क बनाने का प्रस्ताव हमने दे रखा, उसकी प्रक्रिया बढ़ रही है, डीपीआर वगैरह बन रही है। तो पहली बात तो पार्क का पहली बार अस्तित्व आना है। उनके 15 साल के जनप्रतिनिधि रहते हुए जो उस जगह की दुर्दशा रही, वहाँ एक फूल नहीं है, एक बेंच नहीं है, एक जिसे कहते हैं फुलवाड़ी नहीं है, किसी तरीके का कोई भी सुविधा पार्क की वहाँ पर नहीं है। कुत्ते, जानवर, गंदगी, और इवन किनारे पे लोग वहाँ तो लघुशंका लगातार करते रहे, वहाँ गंदगी वह ढेर रहा। तो किस पार्क के अस्तित्व बनाने की बात कर रहे हैं? तो पहली बात तो पार्क बनाया नहीं, और मैंने उस समय भी कहा था हम पार्क भी बना रहे हैं। वहाँ पर जो मेले हैं, चाहे दशहरा मेला है, चाहे बाकी मेले, वो मेले भी वहीं के लगते रहेंगे। एक निश्चित रूप से पार्किंग के समाधान के लिए प्रशासन के साथ बैठ के एक विचार आया था कि अस्तित्व को बचाते हुए भी पार्क भी दे दें, मेले भी लगते रहें, और साथ साथ पार्किंग की सुविधा भी क्या है दी जा सकती है। उसमें प्रशासन बड़ा था। तो जब उसकी उस दिन भी मैंने मीडिया के माध्यम से बताया था कि इसकी सॉइल टेस्टिंग होने के बाद अगर टेक्निकल रूप से फिजिबल होगा कि अस्तित्व भी बना रहा है, पार्क भी बना रहा है, मेले भी लगते रहे और पार्किंग भी हो जाए, तो आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ा जाएगा। तो सॉइल टेस्टिंग के बाद अभी उसकी फिजिबिलिटी कैसी नहीं बन पाई है, तो इस कारण से प्रोजेक्ट अभी आगे नहीं बढ़ रहा। अरे शहर में ऐसे छोटे-छोटे पार्कों की और भी जरूरत है, इसको क्या कहना आपका? और भी पार्क होने चाहिए? पार्क भी होने चाहिए, और हम इस पार्किंग के साथ साथ और छोटी छोटी पार्किंग भी बना रहे हैं। खाली इस पार्किंग पर नहीं रुकने वाले, तो इस पार्किंग का आरंभ करके हम छोटी छोटी और अन्य पार्किंग को भी बनाएंगे। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने एक जगह चिन्हित की है
कि सिब्बल सिनेमा के सामने उन्होंने बताया है कि 2 एकड़ जमीन वहाँ पर पड़ी है, पार्क वहाँ भी बनाया जा सकता है। उन्होंने मुझे लग रहा है कि कल रात को हो सकता है कि उन्हें पहले तो बताते हैं कई दिनों से उन्हें नींद नहीं आ रही, सो नहीं पाते बेचारे, लेकिन हो सकता है कल रात उन्हें नींद आई हो और उस स्वप्न में आया हो अचानक कि वो सिब्बल सिनेमा की जगह भी रुद्रपुर में है। मैंने तो कोई जिंदगी में देखी नहीं, क्योंकि इस रुद्रपुर में तो शायद आजकल में आए होंगे वो, उससे पहले तो उन्होंने देखा नहीं होगी सिब्बल सिनेमा की। वो 10 साल विधायक रहा आदमी, 5 साल चेयरमैन रहा, जिस जमीन की आज बात कर रहा है कभी को नहीं उन्हें सुझाव आया कि वहाँ पार्किंग हो जानी चाहिए। इसी से पता चलता है राजनीतिक दिवालियापन, कि जब कोई चीजें आगे बढ़ती हैं तो उन्हें याद आती है। तो ये राजनीतिक दिवालियापन है। उसमें एक लिटी के पहली बात तो एक ऐसे विभाग के पास है वहाँ पार्किंग नहीं बनाई जा सकती, उसे विभाग से उरेडा, उसे जो हमारा नगर विकास विभाग है उसे स्थानांतरित कराने के लिए फाइल चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। तो जब तक वो नगर विकास विभाग के नहीं आएगी तब तक उसमें पार्किंग नहीं बनाई जा सकती, एक विषय। दूसरा, उसमें रुद्रपुर क्लब के नाम पर कुछ लोगों ने वहाँ जमीन कब्जाने के नाम पर एक हाई कोर्ट में रिट लगा रखी। जब तक वो लिटिगेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक भी वहाँ पार्किंग नहीं बनाई जा सकती। इस कारण से तकनीकी कारण है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कल रात को जागृत आया तो वो भ्रम फैलाने की स्थिति है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं, मुझे भी आखिरकार इस जमीन में तो 15 साल तो रहे ना वो, उस समय जमीन नहीं दिखती थी उन्हें, तो सुझाव दे लेते। तो उन्हें सब पता है कि वहाँ नहीं हो सकता, लेकिन खाली भ्रम फैलाने की बातें करते ही काम करना है। जो ये बनाई गई है इसमें सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह से? इसमें सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो बाकायदा चूंकि पेड पार्किंग है तो पेड पार्किंग के बाद इसका कंट्रोल सिस्टम भी बना रहे हैं कि ऑफ कोर्स जब आएगी तो पेड पार्किंग होगी तो उसकी पर्ची कटेगी, पर्ची दिखा के गाड़ी बाहर निकलेगी, सीसीटीवी से रास्ते कंट्रोल होंगे, तो स्वाभाविक रूप से पूरी सुरक्षा पुलिस की तैनाती की भी जरूरत है, क्योंकि आवश्यकता होगी। पिछले दिनों हाईवे से एक कार का शीशा तोड़कर 8 लाख से हाँ, निश्चित रूप से। पहले तो पार्किंग में गाड़ी खरीदते समय जो है 8 लाख रुपए ना रखे, मैं ये भी अपनी जनता से निवेदन करूंगा। लेकिन साथ ही साथ पार्किंग के अंदर गाड़ी की जो सुरक्षा है उसके लिए नगर निगम पूरी चिंता कर रहा है, और उसमें यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति एक जो महिला समूह वो रहेगा, कर्मचारी रहेंगे, और आवश्यकता होगी तो पुलिस भी रहेगी और सीसीटीवी भी लगाया जाएगा। कोई टाइमिंग की भी व्यवस्था की गई है ऐसा? इन सब सारे व्यवस्थाओं को नगर निगम बना रहा है। इतना कह सकते हैं कि 14 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। 14 तारीख से पेड पार्किंग शुरू होगी। 20 रुपए में चौपहिया वाहन, 10 रुपए में छोटे वाहन, उनकी पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। और एक ये विषय भी आया है व्यापार मंडल के द्वारा कि मासिक पास भी बने, तो मैं नगर निगम से कहने वाला हूं कि इसमें मासिक पास की भी सुविधा दी जाए। तो मासिक पास को लेके जो यहाँ के व्यापारी हैं वो गाड़ी अंदर नहीं खड़ी कर पाते, तो उन्हें कॉस्ट, वैसे तो 20 रुपये बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर महीने के महीने खड़ी करनी होगी तो काफी बड़ा बजट हो जाता है। तो मासिक जो है पार्किंग, उसकी सुविधा की भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि उनका यहाँ पार्किंग को लेकर क्या कुछ कहना रहेगा। देखिए, जो पार्किंग जो हमारी बस अड्डे के बराबर बन रही है और नेशनल हाईवे के किनारे बन रही है, और ठीक मेन बाजार, देखिए गांधी पार्क जाना हो तो यहाँ पर, विधवानी मार्केट जाना हो, सब्जी मंडी जाना हो, सिब्बल सिनेमा जाना हो, गोल मार्केट जाना हो, गुरुद्वारे जाना हो, 5 मंदिर जाना हो, कहीं बाजार के अंदर कहीं जाना हो, तो आराम से गाड़ियां खड़ी करके हमारा कस्टमर जो है वो आराम से जाके वॉकिंग डिस्टेंस में बाजार के अंदर पहुंच जाएगा। इस पार्किंग का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये पार्किंग बहुत अच्छी पार्किंग है, हमारे ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी पार्किंग और व्यापारियों के लिए भी। अभी मैंने माननीय विधायक जी के पास एक संज्ञान में मामला रखा है, MNA साहब के संज्ञान में रखा है कि हम व्यापारियों को भी एक मासिक पास बना दी जाए, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। हम लोग यहाँ मोटिवेशन करेंगे व्यापारियों को कि अपना 4 व्हीलर बाजार में गाड़ी ना लेके जाएं, सब गाड़ियां खड़ी करें। तो इससे एक तो नगर निगम की इनकम बढ़ेगी और साथ में बाजार के अंदर जो जाम लगता है उस जाम का जो जाम होगा उससे भी हमें सहूलियत मिलेगी। तो मैं ये बहुत अच्छा है। 14 तारीख से देखिए शुरू हो रही है, जब पार्किंग शुरू हो रही है और महिला समूह द्वारा करा जा रहा है। अभी हमने एक सुझाव और रखा है, इन्होंने भी कहा था कि हम 2 कैमरे लगा रहे हैं। मैंने कहा 2 कैमरे मत लगाएं, इसमें कैमरे ज्यादा लगाएं, क्योंकि बहुत 325 मीटर है, यहाँ कम से कम 10-15 कैमरे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आदमी जब गाड़ी खड़ी करेगा तो उसको विश्वास भी होना चाहिए कि मैं कैमरे की निगाह में हूँ, गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। हालांकि महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जो है हमारी घरों की हैं, वो इसकी चौकीदारी भी करेंगी, उसकी मेंटेनेंस भी करेंगी। लेकिन कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा काम हो गया। ये रुद्रपुर शहर के लिए एक बढ़िया प्रोजेक्ट है और मैं इस प्रोजेक्ट का बहुत अपने दिल की गहराई से स्वागत भी करता हूँ उसका। कहीं ना कहीं पहले एक बात ये कही जा रही थी कि हाईवे के पार जब पार्किंग बनेगी तो हाईवे को पार करने के लिए दिक्कत आएगी, अब वाहनों का आवागमन, ये पार करने पर आप क्या कहेंगे? ऊपर से भी आवाजाही के लिए भी एक ये व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह की बात नहीं, देखिए, अगर कोई दिक्कत आएगी तो ट्रैफिक पुलिस का वहाँ सहयोग लेंगे यहाँ पर, लेकिन अगर छोटी सी है यहाँ पर अगर जरूरत पड़ेगी। नहीं, महिलाएं बच्चे से आप जुनेजा जी एक चीज को आप देखेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं आएंगी शॉपिंग करने के लिए, बच्चे भी साथ में होंगे, वो पार्किंग करके
और जब रोड पार करेंगे तो बच्चों को कैसे रोड को क्रॉस कराया जाएगा, ये पर क्या कहेंगे? देखिए वो जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह लग जाएगी, यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, वो निकालेंगे ना, उसको व्यवस्था बनेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे ही लिए जाएगा, पैसे को उसका जैसे व्यवस्था बनेगी तो आखिर इस पार्किंग से उस पार बाजार की तरफ पहुंचाना भी हमारा मकसद होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पार्किंग गाड़ी खड़ी करना, वो सबूलियत देखते हुए पुलिस प्रशासन सहयोग लेंगे, विधायक जी सहयोग लेंगे, नगर निगम से नीचे चल के जाना पड़ेगा अगर उसको ऊपर से जैसे कोई व्यवस्था हो जाने की। वो एक लंबा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग तो जैसे पार होगा सड़क से वैसे पार करवाएंगे। अच्छा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की जितनी सराहना की जाती है उतनी सराहना हाँ समय समय पर जो लगेगा उस पर डिमांड की जाएगी। फिलहाल हमें लगता था पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग हो गई है, लेकिन अब आगे जो लगेगा तो वो भी करेंगे इसमें। जी, तो ये हमारे साथ से व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा जी, जिन्होंने अपनी बात को कहा और बताया कि ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तो आप यहाँ इस तरह आप देख सकते हैं, ये वही पार्किंग स्थल एरिया है जो बाजार के ठीक सामने है। तो यहाँ आप इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ इस समय मौजूद हैं बाजार के ठीक सामने जो बेंडिंग जोन के साथ लगी हुई जगह है, रोडवे से बेंडिंग जोन तक। तो बने रहिए स्वागत जिंदगी समाचार के साथ, मैं जे अहमद।